नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माँ कालका महारानी की कृपा दया दृष्टि आप सब पर हमेशा बनी रहे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन में सकुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग सवाल मुझसे करते हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं कि पहले माँ काली सपने में दर्शन देती थी, कुछ संकेत हमें मिलते थे, कुछ अनुभव हमारे साथ होते थे, पर अब माँ काली सपने में दर्शन क्यों नहीं देती? क्यों अब हमें पहले जैसा संकेत नहीं मिलते? क्यों अब हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं? तो इसका क्या कारण है? तो इसी के ऊपर आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो अगर आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो को करते स्टार्ट। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनमें ही आपके उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा जो आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो ऐसे 3 कारण मैं आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में, जिसके वजह से माँ काली सपने देना, सपने में दर्शन देना, संकेत देना बंद कर देती है और फिर ऐसी गलती आप दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि माँ काली सपने में दर्शन क्यों नहीं देती है? पहले तो दर्शन होते थे पर अब क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए दोस्तों, माँ काली कलयुग की जागृत देवी है और वो आदि शक्ति है, पराशक्ति है। उनको प्रसन्न करना जितना ही आसान है, उनको क्रोध आने में उतना ही वक्त नहीं लगता। और ये सत्य है। जब हम माँ काली की पूजा पाठ करते हैं तो माँ काली हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जहाँ श्रद्धा, भाव, समर्पण और विश्वास होता है वहाँ माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और उसके बाद हमें कुछ सपने में संकेत आने लगते हैं, कुछ संकेत हमारे आँखों के सामने आने लगते हैं, दिखाई पड़ते हैं, हमें कुछ अनुभव से होते हैं। सपने में माँ के दर्शन होना, माँ को देखना, माँ के किसी भव्य मंदिर को देखना, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ संकेतों का मिलना, जैसे कि दिए में फूल का बनना, भगवान के चरणों पर या उनके शरीर पर चढ़ाए हुए फूल का अपने आप गिर जाना, पूजा करते समय हमारे शरीर में कंपन का महसूस होना इत्यादि। तो ये सारे संकेत, ये सारे अनुभव, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे नींद का खुलना, ब्रह्म मुहूर्त में माँ के दर्शन होना, तो ये सारे अनुभव जो है हमें होने लगते हैं जब माँ काली हमसे प्रसन्न होती है तब। पर इसी के साथ जब हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं तो माँ काली हमें ये सारे संकेत देना बंद कर देती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि माँ काली आदि शक्ति है, पराशक्ति है। अगर आप ये भूल कर भी रहे हैं तो भी माँ ममतामयी है। आप उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना कीजिए, माँ आपको क्षमा कर देंगी। और फिर दोबारा से आप ऐसी गलती या फिर ऐसा भूल मत कीजिएगा जिससे कि माँ को तकलीफ़ हो या फिर आपके और माँ के बीच कोई रुकावट आए, क्योंकि आपके और माँ के बीच का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो एक अनोखा रिश्ता होता है माँ और भक्त के बीच। तो उस रिश्ते को अगर आप चाहते हैं कि हमेशा बना रहे और आपकी भक्ति माँ तक पहुँचे, तो आप दोबारा ये बताई हुई 3 गलतियाँ कभी मत कीजिएगा जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब उन 3 कारणों के बारे में जिसके वजह से माँ काली आपको सपने में दर्शन देना बंद कर देती है, संकेतों के आने बंद हो जाते हैं। तो उनमें से सबसे पहला कारण जो है
वो है अपने संकेतों या अनुभव के बारे में किसी बाहर वाले को बताना। जी दोस्तों, जब आपको कुछ संकेत मिलने लगते हैं, माँ के दर्शन होने लगते हैं सपने में, और कुछ संकेत जब आपको मिलने लगते हैं तो आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि भक्त जो है वो अपने माँ से इतना प्यार करता है कि उसको एक छोटी से छोटी बात भी जो माँ ने उसको संकेतों के माध्यम से समझाया हो, अगर एक फूल भी माँ के चरणों से गिर जाए ना, तो भक्त को लगता है कि जैसे मैंने पूरी दुनिया को पा लिया, ऐसा उसको महसूस होने लगता है। और ये सच होता है, माँ के चरणों से फूल गिरना बहुत बड़ी बात होती है, और ये सिर्फ उनके लिए ही गिरता है जिन्हें माँ अपने भक्त के रूप में चुनती है, स्वीकार करती है। तो जब आपको ये सारे संकेत मिलने लगते हैं तो आप क्या करते हैं कि इसके बारे में जाकर किसी गैर को, किसी बाहर वाले को बताने लगते हैं। आप ये चीज़ें किसी को मत बताइए, क्योंकि हर बात हर किसी को कही नहीं जाती है। ये चीज़ आपने सुना होगा कि हर बात हर किसी को बताई नहीं जाती। तो जब आपको ये संकेत मिलने लगे, माँ के सपने आने लगे, या कुछ अनुभव होने लगे, या कुछ महसूस होने लगे जो माँ से आपको रिलेट करे, आप इन चीज़ों के बारे में कोई गैर को, कोई बाहर वाले को मत बताइए। इससे क्या होता है कि माँ क्रोधित होती है, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि आपके और माँ के जो बीच की बातें हैं वो किसी तीसरे या चौथे को पता चले। तो आज के बाद से अगर आपने ऐसी गलती की है तो ये गलती आप दोबारा मत कीजिए। माँ से क्षमा याचना कीजिए और ऐसी गलती दोबारा से मत कीजिए, क्योंकि इससे माँ क्रोधित होती है और इसीलिए आपको सपने में दर्शन आना बंद हो जाते हैं, कोई संकेतों के मिलने भी बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। तो दूसरा कारण है गुरूर का आना। जी दोस्तों, गुरूर एक ऐसी चीज़ है जिसको माँ से मतलब एक कट्टर दुश्मनी है। मतलब माँ गुरूर को देख नहीं सकती। गुरूर कैसा? जब आप माँ को पा लेते हैं तो आपके अंदर एक गुरूर सा आ जाता है कि मैंने तो माँ को पा लिया है, मैंने तो माँ को सिद्ध कर लिया है, मैं जो चाहूँ माँ वही करेंगी, या फिर जो मांगूँ माँ मुझे वही देगी। ये गुरूर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपने माँ को पा लिया है, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस चीज़ के लिए आपके अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए। आपके अंदर माँ के प्रति जो आपकी भक्ति है, जो आपका भाव है, जो आपका विश्वास है, उसका बढ़ना चाहिए। जहाँ 2 गुना था वहाँ उसको 100 गुना हो जाना चाहिए। भक्ति भाव को बढ़ना चाहिए, ना कि वहाँ गुरूर का पैदा होना चाहिए, क्योंकि माँ को गुरूर से बहुत नफ़रत है। और जब आपके अंदर ये गुरूर आती है ना, और इस गुरूर में आप माँ की सेवा करना छोड़ देते हैं, माँ को पहले की तरह विश्वास करना छोड़ देते हैं, माँ को जो है पहले की तरह पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, उनके नाम को जाप करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक गुरूर पैदा होता है कि मैंने अब माँ को पा लिया है। पर याद रखिए, वो आदि शक्ति है, उनको आपने पाया है उनके ही मर्ज़ी से, ये आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ है। अगर वो चाहें तो वो कभी आपके पास ना आए, लेकिन ये उनकी ही मर्ज़ी है कि वो आपके पास आई है। अगर उनको पाया है, और आपने पाया है उनको अपनी सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और भाव से, ना कि गुरूर से पाया है, तो इस चीज़ का गुरूर आप कभी भी मत कीजिए। इससे भी माँ बहुत क्रोधित होती है और इसीलिए आपको सपने में दर्शन देना बंद कर देती है, और आपको कोई भी संकेत आने भी बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में। तो तीसरा कारण है अपने बुरे वक्त के लिए माँ को दोषी ठहराना। जी दोस्तों, क्या होता है कि जब भक्त अपने भक्ति में लीन होता है और जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वो जैसा जैसा चाहता है, जो जो चाहता है, माँ उसे वैसे सब देती जाती है, तब तक सब कुछ ठीक रहता है, कुछ बदलाव नहीं होता है। लेकिन जब उसकी परीक्षा की घड़ी आती है तो उसको बुरा वक्त जो है वो देखना होता है।
और ये माँ की मर्ज़ी से होता है, क्योंकि हर भक्त की परीक्षा होती है और परीक्षा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और माँ हमारी परीक्षा क्यों लेती है, अगर इस टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि माँ जब परीक्षा लेती है तो क्या होता है कि आपको कुछ बुरे वक्त से कुछ समय के लिए गुजरना होता है, और उस बुरे वक्त में आप अगर माँ के ऊपर विश्वास रखते हैं, माँ की पूजा पाठ नहीं छोड़ते, माँ का नाम जाप नहीं छोड़ते, आप ये पूरे विश्वास के साथ जो है ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी हमारे जीवन में जो है तूफ़ान आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं माँ का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, माँ का नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आप परीक्षा में पास है और उसके बाद माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है और आपके घर जो है वो अन्न धन के भंडारे भर देती है। लेकिन वहीं अगर आप उसका उल्टा करते हैं, अपने बुरे वक्त के लिए माँ के ऊपर जो है विश्वास को खो देते हैं और माँ को दोषी ठहराते हैं कि आपके होते मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आपके होते मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप मुझे नहीं देख रही हैं, आपके वजह से ये सब चीज़ हो रहा है, अगर आप हैं सच में तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप माँ को कहते हैं और माँ के ऊपर से अपना विश्वास खो देते हैं, तो माँ बहुत दुखी भी होती हैं और क्रोधित भी होती हैं, और इसीलिए आपको सपने में जो है दर्शन आने बंद हो जाते हैं, और इसी के साथ आपको हर संकेत आने भी, अनुभव होने भी बंद हो जाते हैं। इसीलिए जब भी परीक्षा की घड़ी हो तो माँ के ऊपर से अपना विश्वास कभी नहीं खोए, माँ के ऊपर अपना पूरा विश्वास बनाए रखें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जहाँ 2 गुना है वहाँ 100 गुना बनाएं, क्योंकि माँ ही एक ऐसी शक्ति है जिनको अगर आप माँ मानकर पूजते हैं, माँ मानकर चलते हैं, उनका नाम लेकर चलते हैं, तो आपके जीवन में कभी कोई भी दुख ठहर नहीं सकता। हर दुख, हर परेशानी का समाधान माँ करती है और आपके जीवन के हर दुख को भी दूर करती है, और आपके जीवन में अन्न और धन के भंडारे ऐसे भरती है कि देखने वाले लोग देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको 3 ऐसे मुख्य कारण बताए हैं जिनके वजह से माँ क्रोधित होती है और सपने में दर्शन देना बंद कर देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं वीडियो को करती हूँ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।